ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 18th है और अभी टाइम हो रहा है 9:06। सो आज का एशियन सेशन में क्या क्या ट्रेड लिए हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, वन सेकेंड। यस, सो दिस इज माय एशियन सेशन आज का। तो सबसे पहला ट्रेड बहुत अच्छा आया गोल्ड में। मैंने कल भी आपको बोला था कि दिस इज अ बाइंग जोन और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है कहीं ना कहीं और उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है गोल्ड उस ट्रेंड लाइन से। और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा कहीं ना कहीं गोल्ड में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आने का चांस है। बट जब तक वो ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो रहा है वी कैन स्टिल प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड्स छोटा छोटा। जैसे कल यहाँ पे मेरा लॉन्ग का प्लान था, इंस्टेड अगर हम शॉर्ट का प्लान भी रखे होते तो आई वुड हैव कैप्चर्ड दिस मूव। बट अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ कहीं ना कहीं हाई पे। यहाँ हाई ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लिक्विडिटी यहाँ पे लिया और फिर मार्केट नीचे स्ट्रेट फॉल कर रहा था। आफ्टर दैट जैसे ही मेरा यहाँ पे एशियन सेशन ऑन हुआ 5 AM में मेरे को एक अच्छा खासा कैंडल मिला एंड एक अच्छा खासा स्विंग भी मिल गया था। तो यहाँ पे इस कैंडल में मैंने एंट्री किया एंड कुछ नहीं किया, 1:2 का टारगेट डाल दिया एंड यू कैन सी यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जरूर गया बट मेरा एसएल नहीं गया और 1:2 स्मूथली आ गया मेरा फर्स्ट ट्रेड में। दैट इज गोल्ड में। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में $1000 बुक किया है। अच्छा, कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने US 100 सेल किया है बट इट वॉज लेट नाइट, मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था ट्रेड का। ओके, सो हियर इज द ट्रेड। मैंने इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन में ट्रेड लिया था इस कैंडल में। कैंडल हाई का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था अराउंड 50 पॉइंट्स का एंड 1:2 का टारगेट था। जैसे ही यहाँ पे मेरा 1:1 आया मैंने स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर हाई पे ट्रेल कर दिया था अराउंड 10 पॉइंट्स का एंड आफ्टर दैट यू कैन सी एक स्मूथ फॉल के साथ मेरा यहाँ टीपी आ गया था अराउंड 11:30 बजे। सो yesterday वी क्लोज $1000 प्रॉफिट इन दैट एंड टोटल नेट $1300 कल क्लोज हुआ मेरा। एंड अगर आप आज का देखेंगे तो आज का फिलहाल अभी एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक हुआ है $1000, दैट इज गोल्ड। दो और इंडेक्स में ट्रेड लिए हैं। सबसे पहले एक US 100 में बाई ट्रेड लिए हैं एंड सेकंड एक यूरो में बाई ट्रेड लिए हैं। तो दोनों का एनालिसिस आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप US 100 देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मार्केट कुछ ज्यादा ही फॉल कर गया था। US 100 वॉज ओवर सोल्ड एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाई रीजन था US 100 का। वन सेकेंड। ओके, सो दिस वाज द बाय जोन फॉर US 100 एंड अगर आप US 100 को ध्यान से देखेंगे तो US 100 यहाँ पे बाय जोन में एक शॉर्ट 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया एंड बहुत अच्छा एक कैंडल क्लोज हुआ। तो इस कैंडल में मैंने यहाँ एंट्री लिया और कैंडल लो का मैंने एसएल रखा अराउंड 60 पॉइंट्स का और मेरा टारगेट था 1:2, दैट इज 120 पॉइंट्स। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बिकॉज यू कैन सी कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है तो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड आई डोंट नो मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा या तो यहाँ से सेल ऑफ हो जाएगा। ऑब्वियसली दो ही चीज पॉसिबल है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट एक सेल ऑफ जरूर दिखा दे बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट रेजिस्टेंस को तुरंत ही क्रॉस कर देगा। मार्केट थोड़ा सेल ऑफ दिखाएगा, या तो स्मॉल सेल ऑफ होगा या तो हो सकता है डीप सेल ऑफ हो या फुल्ली सेल ऑफ में चल जाए। या थर्ड सिनेरियो जो आई वांट इज मार्केट यहाँ से ब्रेक करके उसको ऊपर निकल जाए। बट आई कांट प्रेडिक्ट, राइट? मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है मार्केट में। मेरा काम है खाली रिस्क मैनेजमेंट करना। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस को इस लो के नीचे ट्रेल कर दिया है बिकॉज आई नो कि अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया नीचे गया तो आई डोंट वांट टू लूज मच। दैट इज वाई मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया। आई थिंक सो अराउंड मेरा इसमें लॉस होगा टू मुश्किल से 100 या $150 का लॉस हो अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है। दैट इज वाई मैंने इसे छोड़ दिया ओपन। लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। एक और ट्रेड का अपडेट थे, दैट इज यूरो। तो यूरो अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है। एक काम करते हैं, पहले इस जोन को हटा देते हैं। यस, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरो यहाँ पे बहुत अच्छा एक बेस फॉर्मेशन किया और बेस फॉर्मेशन के लिए ये उसका ब्रेक लेवल था। मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है ब्रेक लेवल। तो जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोज हुआ 15 मिनट का, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लिया इस कैंडल में और उसी कैंडल लो का मैंने एसएल रखा। तो अराउंड मेरा एसएल आया इसमें 95 पॉइंट्स का एंड माई टीपी इज अराउंड 190 पॉइंट्स, दैट इज 1:2 का टीपी रखे हैं। ओके, एंड फिलहाल ये ट्रेड अच्छा वर्क कर रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर ट्रेड कैसा वर्क करेगा बट मेरा काम है यार रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर आप देखेंगे तो ना मेरा 1:1 का भी टीपी पार हो गया है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा एसएल को कॉस्ट में रखेंगे। लॉजिकली हम चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं कि हाँ मेरे को स्विंग दिख रहा है, बट जैसे ही मेरा टीपी 1:1 क्रॉस करता है आई डोंट केयर, मेरे को इसमें लॉस नहीं करना। दैट इज माई मोटिव। तो दैट इज वाई मैंने 3 ट्रेड लिया है। फिलहाल इसमें देखते हैं अगर मेरा टीपी आएगा कि नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आप सारे इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यूरो इज द मोस्ट बुलिश करेंटली। यस, यूरो इज द मोस्ट बुलिश करेंटली। तो आई एम होपिंग कि यूरो यहाँ से मेरा टीपी की तरफ पहुंचे एंड यहाँ पे टीपी बुक को अगर नहीं भी होता एटलीस्ट वी आर नॉट मेकिंग लॉस इन दिस ट्रेड। खाली एक ट्रेड है दैट इज US 100 की, इसमें मेरा 1:1 रीच नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे मैंने 60 पॉइंट्स का एसएल डाला था
तो यहाँ से अगर 60 पॉइंट्स नहीं आया, मुझे यहाँ से 50 पॉइंट्स ही आया, अगर यहाँ से 60 आ जाता तो डेफिनेटली मेरा एसएल ये भी कॉस्ट में चल जाता, बिकॉज इसमें भी मेरे को लॉस नहीं लेना। बट सिंस मेरा नहीं आया है, तो जो मेरे को लेटेस्ट स्विंग दिख रहा है, दैट इज दिस इज द स्विंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज द लेटेस्ट स्विंग फॉर ब्रेक लेवल। तो मैंने उसी स्विंग के नीचे अपना एसएल रखा है। अगर जैसे ही मान लेते हैं, अब यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर हाई को क्रॉस करके यहाँ कैंडल क्लोज कर देता है, आई विल पुट माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, दैट्स इट भाई। कॉस्ट नहीं तो ये पर्टिकुलर जो स्विंग है उसके नीचे भी रख सकते हैं, उसके नीचे मेरा कॉस्ट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां रखे या नीचे कॉस्ट में रखे। सो लेट्स वेट, अगर यहाँ पे कैंडल बन जाता है उसके बाद ही कॉस्ट पे ट्रेल करेंगे। फिलहाल मैंने स्विंग के नीचे रखा है, तो अगर यहाँ पे ये मार्केट नीचे निकलता है तो मेरा कई 100 या $150 का इसमें लॉस होगा। तो मेरा हमेशा स्टैंडर्ड रिस्क रहता है, स्टैंडर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड एवरीथिंग रहता है। सो लेट्स सी, हमारा एशियन सेशन में टोटल आज 3 ट्रेड हुआ है। सेकंड ट्रेड रनिंग एंड द थर्ड ट्रेड इज आल्सो रनिंग, एंड इसमें $100 का लॉस एंड यहाँ पे होगा जीरो लॉस। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एशियन सेशन में वी विल बी क्लोजिंग इन प्रॉफिट, बिकॉज अगर यहाँ पे हमें $100 का लॉस भी हो जाता है US 100 में और यूरो में जीरो, देन ऑल्सो वी विल बी बुकिंग अराउंड 800 और $900, विच इज कि हमारा एशियन सेशन अच्छा गया। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, बिकॉज एशियन सेशन में कोशिश करते हैं 2000 to $3000 इज द बेस्ट क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, मेरा रिस्क एपिटाइट। बट मार्केट जिस टाइम जैसा रिवॉर्ड देगा वैसा ही वर्कआउट करेगा। अगर आप देखेंगे तो एशियन इज नॉट वेरी गुड फ्रॉम द लास्ट 3 डेज, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे एशियन में 5 ट्रेड लिया एंड उसके बाद जाके मेरे को प्रॉफिट -$250। कल भी अगर आप एशियन में देखेंगे 5 ट्रेड लिया एंड आफ्टर 5 ट्रेड माई लॉस वाज $1000। आज एशियन में 3 ट्रेड मिला एंड आई डोंट नो अभी कैसा होगा। तो एशियन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, वेराज अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क को कंपेयर करेंगे यू कैन सी प्रॉफिट प्रॉफिट। फिर आप कल भी अगर न्यूयॉर्क को कंपेयर करेंगे, दिस वाज अ गुड डे। आज भी लेट्स सी हाउ द डे वर्क्स आउट। अभी फिलहाल डे चालू ही हुआ है, अभी एशियन सेशन से चालू ही किए हैं। लेट्स वेट कि यहाँ पे एक तो कैंडल क्लोजिंग का, और जैसे ही एसएल ट्रेल करते हैं या टीपी आता है आपको अपडेट करते हैं अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, क्विक अपडेट। यहाँ पे US 100 में छोटा सा पुल लिया एंड देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है एसएल नहीं गया मेरा, बट यहाँ पे एसएल मेरा हिट हो गया, बिकॉज बहुत टाइट एसएल रखे हुए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को पता था यहाँ से थोड़ा सेलिंग मोमेंटम आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉफिट लूज कर दिया। सेकंड, अगर यूरो ट्रेड का अपडेट दे तो यूरो वाला जो ट्रेड है, अब तो एशियन सेशन भी खत्म हो गया। जो एशियन सेशन होता है सुबह 9:30 बजे खत्म हो जाता है। सो नॉर्मली मेरे को ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए अराउंड 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड में, बट आई एम जस्ट होल्डिंग दिस ट्रेड बिकॉज मेरे को 1:1 में बुक करना पसंद नहीं है। या तो यहाँ से जीरो हो जाए तो चलेगा, या तो यहाँ से फुल प्रॉफिट दे तो चलेगा, यहाँ बीच में मेरे लिए कोई एग्जिट नहीं होता है। और अगर मेरा ट्रेड सही है तो थोड़ा सा क्या होगा, स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम होकर मार्केट ऊपर निकल ही जाएगा। सो दैट इज वाई इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल अपना। ये इस ट्रेड को अपडेट कर देते हैं, इससे -$150 बुक हुआ है मेरा अप्रोक्सीमेटली। ओके, और फिलहाल मेरा एशियन सेशन में ये यूरो का ट्रेड चल रहा है। एक और ट्रेड आपको अपडेट देना है, अगर आप गोल्ड देखेंगे, मतलब गोल्ड इज रनिंग क्रेजी है, तो 30 मिनट्स है। कहीं ना कहीं हम रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अराउंड 7:30 के बाद। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे परफेक्ट रिवर्सल दिया है यहाँ पे गोल्ड डाउन से, एज आई वाज टेलिंग यू। मैं बहुत दिन से ही बोल रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आप देखोगे कि ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, दिस इज अ रिवर्सल पॉइंट, दिस इज अ रिवर्सल पॉइंट। यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे समझ में आ रहा था कि अक्यूमुलेशन चल रहा है। अगर आप 3 मिनट में देखेंगे तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके रिवर्स किया मार्केट इस जोन में। ऑब्वियसली जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे और 1:2 का टारगेट ले सकते थे यहाँ पे आराम से, बट आई वाज नॉट रेडी। मतलब होता क्या है ना कि अगर मार्केट को आप देख लो ना फ्यूचर में कि हाँ ये चीज हो गया है, तो आपको लगता है यार ट्रेड क्यों नहीं लिया, राइट। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऐसा रैली में फिर ट्रेड लेना या फिर ऐसा डाउन मूव में फिर इतना बड़ा अप मूव प्रिडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गया, तो थोड़ा सा रिग्रेट है। बट उतना रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा एशियन सेशन अच्छा गया। अगर ये ट्रेड भी पकड़ लेते तो फिर और अच्छा जाता। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ बॉटम से पकड़ने के लिए रेडी था, क्यों? बिकॉज मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है ना, मेरे को पता है कि 7:30 के बाद एक रिवर्सल आता है, मार्केट एक परफेक्ट जोन में भी है। तो फिलहाल अगर ये मेरा मिस हो गया ना ट्रेड, व्हाट एम आई थिंकिंग, फिलहाल ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये जो हाई है, अगर यहाँ पे आप एक्यूरेटली देखेंगे, ये उसका हाई है, राइट। तो ये हाई का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग पॉइंट है, तो अब फाइनली जाके थोड़ा सेलिंग आ रहा है। व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, कि अब क्या है ना, मेरे को सेलिंग जोन समझ में आ गया, ये है मेरे यहाँ पे सेलिंग जोन, राइट। अभी मेरा ब्रेक जोन नहीं, अभी थोड़ा सेलिंग जोन की तरफ आ गया है। अब सेलिंग जोन से हम यहाँ सेल करने में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब लंदन सेशन में क्या करेंगे, मेरा प्लान यही है कि मार्केट इतना बड़ा पुल तो दे दिया है,
ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा-सा पुल बैक देके जब फाइनली वापस यहाँ ब्रेक करेगा ना, डेफिनिटली यहाँ पे एक लॉन्ग का एंट्री लेंगे बिकॉज़ बहुत लंबा टारगेट मिलेगा लॉन्ग का, बहुत लंबा। इसमें चाहे तो एसएल भी थोड़ा बड़ा रख सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ढूँढ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, you can see gold is bullish man, super bullish, bullish pullback, bullish pullback, bullish pullback, bullish pullback। अभी थोड़ा डीप पुल बैक आ गया। डीप पुल बैक का भी मैंने जोन बनाया था। अभी डीप पुल बैक में कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट कर लिया अच्छा खासा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन हो गया। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पे ये अक्यूमुलेशन के बाद ऊपर निकलेगा, आपको सीधा यहाँ पे इस हाई का टारगेट तो दिखेगा ही। हो सकता है गोल्ड यहाँ से पुश होते होते और अपना ऑल टाइम हाई दैट इज 3500 को ऑल टाइम हाई तक भी निकल जाए। बिकॉज दैट इज हाउ अक्यूमुलेशन हैपेंस। यहाँ पे अच्छा खासा अक्यूमुलेशन हो गया है। अब यहाँ पे एक लॉन्ग बनेगा। सो व्हाट एम आई थिंकिंग कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में जैसे ही यहाँ पे एक तो कैंडल क्लोज होगा, अच्छा 15 मिनट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कैंडल उतना कंफर्मेशन नहीं देगा। हो सकता है ऐसे लेट कर जाए। बट 1 आवर में एक अच्छा कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। मान लेते यही कैंडल अभी 9 मिनट बाद कैंडल क्लोज हो जाएगा। बस यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे अराउंड यहाँ पे, एंड इस ट्रेड को होल्ड करेंगे 1:2 के लिए। थोड़ा बड़ा ट्रेड होगा बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट दिया तो 1:2 तो डेफिनेटली देगा। बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा सेलिंग पॉइंट दिख रहा है, बहुत छोटा माइनर है बट सेलिंग पॉइंट है। एंड सेकंड सेलिंग पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे है। तो मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर निकला, थोड़ा सा रेजिस्ट करके, फिर ये जोन को थोड़ा रेजिस्ट करके ब्रेकआउट दिया ना, तो इस जोन तक भी आने का फुल कैपेसिटी है मार्केट के पास। तो यहाँ पे आराम से हम लोग चाहे तो 1:3 भी ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं अपना रूल्स पे स्टिक रहूंगा। मेरे को 1:2 चाहिए तो हम 1:2 में ही लेंगे। लेट्स सी यहाँ से मार्केट किस हिसाब का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। अभी से उतना ज्यादा प्लान नहीं करते, अभी टाइम लगेगा बिकॉज अभी 10:30 हुआ है। तो मार्केट अभी एक एक घंटा का एक कैंडल है। ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज हुआ, नहीं लिए, फिर नेक्स्ट कैंडल पुल बैक आया, फिर आया, तो कम समझ रहे हैं यहाँ पे 9 मिनट इस कैंडल में, फिर 1 आवर का एक और कैंडल, फिर 1 आवर का एक और कैंडल, तो करीब करीब 12:30 बजे के आसपास ट्रेड आएगा। उसी समय लंदन ऑन भी होगा। परफेक्ट टाइमिंग पर लंदन सेशन। सो आई होप आज का ट्रेडिंग एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल हम यूएस 100 तो मेरा बुक हो ही गया, कहीं ना कहीं लग रहा है ये भी ऊपर निकलेगा। बस ये ब्रेक जोन को टच करके निकला है। अगर आप यूरो को भी देखेंगे, यूरो भी मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है मेरा टीपी आने का बहुत हाई चांसेस है। सो लेट्स सी। अभी फिलहाल ये वीडियो को ऑफ करते हैं और फिर इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे देंगे। जो भी इसमें रिजल्ट होगा, इसमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें जीरो में एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल एज आई सेड कि एशियन में टोटल 3 ट्रेड किया है, गोल्ड में प्रॉफिट। यूएस में हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था बट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। एंड यूरो में कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट होगा, दैट विल बी अ गुड डे, गुड स्टार्ट ऑफ द डे फॉर अस। सो नेक्स्ट आपको सीधा लंदन सेशन में मिलते हैं और कोई एशियन सेशन में ट्रेड लेना नहीं है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।